हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो आपके स्टडी मटेरियल को लेकर के, जो मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में ये पुस्तकें पढ़े। और आज मैं आपको जीएस की महत्वपूर्ण बुकें बताने जा रहा हूं जो बेसिक तौर पर आपके उत्तराखंड के प्रत्येक एग्जाम में बराबर समान रूप से काम आएंगी। और मुझे लगता है कि इन बुकों को पढ़ने के बाद लगभग आपका उत्तराखंड में किसी भी परीक्षा में, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या अन्य कोई भी परीक्षा, चाहे वो कांस्टेबल की हो या फिर संयुक्त स्नातक स्तरीय या कनिष्ठ सहायक या पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, इनमें जो भी जीएस पूछा जा रहा है उस जीएस को कंप्लीट तौर पर कवर करेंगी ये पुस्तक है। तो इनमें मैं आपको सारी की सारी जो जीएस का 40 नंबर का पार्ट है, वैसे तो समूहों में हमें पता है कि हमारा 100 नंबर का पेपर है जिसमें से 20 हिंदी है, आपका 40 उत्तराखंड है, इसका मैं बता चुका हूं। तो 40 नंबर का जो ये पार्ट है, अगर आप देखोगे तो इसमें 25 नंबर या 24 नंबर का तो जीएस है। जीएस में जनरल स्टडी में आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, इकोनॉमी आ गया और आपका जियोग्राफी आ गया। तो ये जीएस में आ जाते हैं। और इसमें अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में आपका कंप्यूटर और आपके करंट अफेयर्स हैं। और 30 हो गया। 10 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 10 नंबर की रीजनिंग है। तो इस प्रकार से आपका ये जो 40 नंबर का सेक्शन है, इस 40 नंबर के सेक्शन में सबसे ज्यादा विविधता है। और स्टूडेंटों के बीच हमेशा इस बात को लेकर के संशय बना रहता है कि ये कवर कहां से होगा, क्योंकि इसके लिए आपके अलग अलग स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं कुछ आपके रेफरेंस बुक बता रहा हूं जो आपके पास होनी ही चाहिए। होनी इसलिए चाहिए क्योंकि मान लो आप कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो जरूरत बुक्स की सेल्फ स्टडी वाले को है, लेकिन बुक हर किसी के पास होनी चाहिए। एक एग्जाम देने के लिए बुक्स का होना बहुत जरूरी भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक्स आपके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप 300 रुपया 400 रुपया तो रिचार्ज पर ही खर्च करते हो महीने में। अगर साल भर में आप बहुत अच्छी बुकें भी लोगे तो 2000-2500 रुपए में आपका पूरा बुक्स का सेट आ जाएगा। और ये पूरे साल भर की बात बता रहा हूँ, एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। एक एक करके बुक खरीदें, उन्हें खत्म करें, फिर दूसरी बुक खरीदें। तो इस तरीके से साल भर में 2-2500 रुपए में उत्तराखंड की तैयारी करने का पूरा पैकेज आपके हाथों में आ जाता है। तो इसमें जीएस की मैं बात कर रहा हूं कि जीएस में आपके लिए सबसे बेहतरीन और सुटेबल बुक्स कौन सी हैं। पहली बुक मैं आपको जीएस की यूनिट में हिस्ट्री की बता रहा हूं। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आपके पास दृष्टि आईएएस का भी है, आपके पास परीक्षा मंथन का भी है, और इसके अलावा स्पेक्ट्रम का भी एक कॉम्पैक्ट आता है, और इसके अलावा आपके जो महेश कुमार वर्णमाल की है उसमें भी आता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिस्ट्री के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो ये है किरण पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास वैकल्पिक विषय के तौर पर। ये इतना कंप्लीट है कि आपके इससे अगर आप देखोगे इतिहास में आने वाला एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसके बाहर होता है। इतने डेप्थ में और इतनी महत्वपूर्ण है। ज्यादा मोटी नहीं है, जितनी आपकी वर्णवाल वगैरह है उतनी है, लेकिन है इसमें सारा मटेरियल। अगर आप इतिहास के तौर पर खरीद रहे हो तो ये पुस्तक सबसे बेहतरीन होगी। इसके बाद आपको इतिहास की दूसरी कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पाषाण काल से लेकर के आधुनिक भारत, मतलब आजादी के बाद के भी आपके जो परिप्रेक्ष्य हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध वगैरह, हमारे शीत युद्ध के दौरान कैसे रहे या गुट निरपेक्ष आंदोलन तक, सारा का सारा कंप्लीट इतिहास इसमें है और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। दूसरा यूनिट मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो पॉलिटिकल की है। पॉलिटिकल में आप इसमें महेश कुमार वर्णवाल का ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था ले सकते हो। भारतीय संविधान ही पूछा जाता है आपसे, आपको पता है थिंकर पूछे नहीं जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, भारत की राज्य व्यवस्था ही है। चाहे ये ले लो, चाहे दृष्टि का ले लो, चाहे किसी और का ले लो, तो उसमें आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी। देखो, गलतियों के बारे में हर किसी बुक में एक आध गलतियां प्रिंटिंग से संबंधित या हो ही जाती हैं, उनको लेके ज्यादा छिद्रान्वेषी बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके पूरे सार को पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि बेहतरीन बुक है। उसके बाद अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको एनसीईआरटी का कलेक्शन पढ़ना है तो महेश कुमार वर्णवाल की बहुत अच्छी है। अगर आपको चाहिए कि करंट के साथ साथ आप इकोनॉमी को तैयार करें जिसमें करंट टॉपिक भी शामिल हो जाए, तो जो उपकार का ही है शायद, वो जिसे हम अतिरितांक बोलते हैं,
इकोनॉमी का अतिरिक्तांक वो ले लें, उसमें सारे ट्रेडिशनल टॉपिक भी हैं और उसके साथ साथ जो अभी वर्तमान में हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में चीजें हो रही हैं उनको लेकर के भी हैं। वो पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। बाकी एनसीईआरटी का मतलब जो सार वाइज एक सरल शब्दों में पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमी को समझने के लिए, जैसे जीडीपी समझना है या फिर आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पूंजी बाजार है उसे समझना है, मुद्रा बाजार है उसे समझना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप हैं उसे समझना है, अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके समझने हैं, गरीबी, बेरोजगारी, इन सारी चीजों के बारे में समझना है, तो समझने के लिए बहुत बेहतर है। और अगर फैक्ट के बारे में चाहिए तो आप अतिरिक्तांक ले लें, वो बहुत बढ़िया है। ये इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। भारत का भूगोल, जो भूगोल का सबसे ज्यादा है क्योंकि विश्व का भूगोल कम पूछा जाता है, भारत का भूगोल में भी आप वर्णवाल की ले लें, ये ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और एनसीईआरटी में जितने भी आपके भूगोल से पूछे जाने वाले टॉपिक हैं वो एनसीईआरटी के स्वरूप में इसमें है, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। तो जो 4 यूनिटें हैं उनमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में ये 4 किताबें जो मैंने पृष्ठ सहित आपको दिखा दी हैं ये आप ले सकते हैं। बाकी बचा 6 नंबर का जो कंप्यूटर है, 4 का तो कंप्यूटर है, 1-2 आपके वो होते हैं। इसमें परीक्षा मंथन का ये वाला एडिशन ले लें। परीक्षा मंथन नया संस्करण जो भी आया है, 24-25 का है, 25-26 का भी आ गया होगा, ये कंप्यूटर का संस्करण है परीक्षा मंथन का। ये वाली बुक ले लें, ये कंप्लीट है आपके लिए। और उसके अलावा अगर मैं जीएस की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में आप किरण का ही ये वाला ले लें। किरण का कॉम्पिटिटिव रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, वर्बल एंड नॉन वर्बल करके आती है ये किरण, ट्रिकी अप्रोच में है, राकेश कुमार की आपके लिखी हुई। ये पुस्तक बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ये आप इसमें यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें सारे के सारे टॉपिक वाइज चैप्टर दे रखे हैं, नीचे पीछे प्रैक्टिस सेट भी है, हर चैप्टर के प्रैक्टिस सेट है और उनको आप सॉल्व करके आप उन सारी चीजों में कमांड हासिल कर सकते हो। तो ये जो आपके पुस्तकें हैं कितनी है, ये 6 बुक्स हैं। 3 आपके पास 3 बुक होनी चाहिए किसकी, उत्तराखंड की, और ये 6 बुक होनी चाहिए आपके पास जीएस की। और 2 बुक, एक तो लूसेंट है और एक उत्तराखंड संस्कृति वाली जो शब्दावली है वो वाली आपके पास हिंदी की होनी चाहिए। अगर ये 11 बुक आपके पास नहीं है तो आप कहां से पढ़ोगे बताओ। YouTube से कोई पढ़ाई नहीं होती है, ये हमेशा याद रख लेना। YouTube को एक टूल के रूप पर आप यूज कर सकते हो कि भाई हाँ, YouTube में कोई टॉपिक आपको जैसे किताब में पढ़ रहे थे समझ में नहीं आया, YouTube में टाइप करके ऐसा वीडियो खोल करके किसी अच्छे टीचर ने अगर वो टॉपिक समझाया होगा तो वहां पर आप काम कर सकते हो। आप YouTube में किसी के प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर सकते हो या YouTube में वीडियो के द्वारा अपने किसी जो जहां पर फंसे हो उसे सॉल्व। जो आपकी तैयारी है वो बुक से ही होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। आप कोचिंग में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाते हो, समझ रहे हो, जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। और नोट्स भी मिल रहे हैं तब भी आपको रेफरेंस के लिए कि भाई नोट्स कारगर है या नहीं है, बुक के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, फैक्ट गलत तो नहीं है, एक रेफरेंस के तौर पर आपको बुक चाहिए। ये 11 बुकें हैं। अगर मान लो इनका हम 200-250 रुपया भी 250 रुपया भी औसत वो लेते हैं तो 2 से 2,500 रुपए में आपका पूरा का पूरा बुक का पैकेज आ जाता है। इसके अलावा आपको बहुत कुछ अन्य कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। इनको ढंग से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी बुकें पढ़ने के बाद तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं से कोई आपके लिए दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप अलग अलग बुकें खरीदते हैं, एक ही चीज की 3-3, 4-4 बुकें पढ़ते किसी को नहीं है तो उसका कोई भारी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आपका स्टडी मटेरियल सॉलिड होना चाहिए और उस स्टडी मटेरियल को स्टडी किया भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो घर में अलमारियों में रखने के लिए या शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होती है या आप दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होती है कि मेरे पास इतनी बुक्स हैं। बुक्स हमेशा इसलिए होती हैं ताकि उन बुक्स को पढ़ करके उनके ज्ञान को आप आत्मसात कर सको। अगर आपने बुक्स को सही तरीके से पढ़ा है और जागरूकता के साथ पढ़ा है, और इन सबको पढ़ना कैसे है इस पर एक थोड़ा विस्तृत वीडियो में अलग से लाऊंगा। ये फिलहाल आज में, क्योंकि पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वो जो आपके जीएस है उसकी बुक्स बता दीजिए। मेरी सलाह में, क्योंकि मैं इतने समय से आपके उत्तराखंड में आपकी तैयारी करा रहा हूं,
सच यही है। बाकी इन प्रकाशकों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं जानता भी नहीं हूं इन प्रकाशकों को। बाकी ये है कि ये मुझे आपके उत्तराखंड के वर्तमान सिलेबस और उसमें जो स्टडी मटेरियल है या फिर जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बुक्स सजेस्ट कर रहा हूं। और आप लोग जो भी पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो लोग आपके इन बुक्स को खरीद लें और अपने पास ये कलेक्शन में होनी चाहिए, और इन्हें रेगुलर आपके जो मैंने क्या कहा सिलेबस है उस सिलेबस के टॉपिकों के साथ इनमें से टॉपिक ढूंढिएगा, आपको सारे के सारे टॉपिक मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके टॉपिक जो नोट्स बना रहे हैं जिस टॉपिक पर, इसमें आपको मटेरियल बनता चला जाएगा। बाद में अपने जो नोट्स हैं उन्हें रिवीजन करके आप अच्छा एक आपका कलेक्शन बना सकते हो जो आपके एग्जाम में काफी कारगर और सफलता देने वाला होगा। कारगर के साथ साथ आपको एग्जाम में पूर्ण सफलता देने वाला होगा। तो ये वीडियो आज का मेरा इसी को लेकर के था। अगला वीडियो कल हम जो लाएंगे, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको लेकर के लाएंगे। बाकी आप टेस्ट सीरीज देख करके अनुमान लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या मटेरियल है। और पुराने पेपरों की प्रैक्टिस आप जरूर करें। जो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी वर्तमान में करा रहा है, यूके पीएससी का पेपर है तो उसके 5-7 पुराने पेपरों को जरूर देखें, और यूके ट्रिपल एससी करा रहा है तो उसके 5-7 पिछले पेपरों को जरूर देखें। उससे बहुत हद तक समझ में आ जाता है कि किन टॉपिकों पर इनका ज्यादा फोकस रहता है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, वो सब वहां से पता चल जाता है। तो आप लोग अपने को केवल एक पढ़ाई करनी है करके नहीं कि एक बुक रट ले मार्केट में से जो लेख करके आ जाती हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उत्तराखंड पटवारी परीक्षा, उस बुक को रट करके अगर आप सपना देख रहे हैं कि आप परीक्षा निकाल लेंगे तो ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा करके वहां से हर टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। और टॉपिक कवर करने हैं तो उन टॉपिकों के लिए आपके पास एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए, ऑथेंटिक भी हो और सार गर्भित, यानी कि सारे सार को लिए हुए हो, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और अपने नोट्स बनाने के लिए आपके पास अच्छे फैक्ट मिले, ऑथेंटिक फैक्ट मिले। उसके लिए आपके लिए स्टडी मटेरियल का बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो जो आपके ये बुक है मैंने आज आपको बताई है, ये अगर आप लेंगे तो इससे आपका जो तैयारी है उसको काफी आसानी होगी। बाकी जो जीएस की मैंने बुकें बताई हैं उनमें बाजार में और भी उपलब्ध हैं। हिस्ट्री का तो मैं इसीलिए ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा हूं कि इसके बराबर आपका सिलेक्टिव कहीं पर नहीं है, क्योंकि आप किसी भी बुक को उठा लें इसके बराबर नहीं है। बाकी इनमें आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपके दृष्टि का लेना चाहते हो उसका ले लो, स्पेक्ट्रम का लेना चाहते हो उसका ले लो, परीक्षा मंथन का न्यू एडिशन आता है मोटा वाला, उसमें भी सब है, उसको ले लो। किसी को भी ले लोगे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो समूह ग की परीक्षा उसमें साइंस से नहीं पूछा जा रहा है। जो कॉम्पैक्ट बड़ी वाली पुस्तक है उनमें साइंस भी है, तो उसको आपने नजरअंदाज करना पड़ेगा। बाकी जीके के फैक्ट भी हैं पीछे साइड इनमें, जो मोटी कॉम्पैक्ट वाली बुकें आती हैं सारे प्रकाशकों की, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये बुकें आपके लिए काफी कारगर होंगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें जो भी पढ़ाई से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। और उसके अलावा इसमें जो हमारा आपके महत्वपूर्ण आपके परीक्षा का मटेरियल है वो भी आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह या महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम YouTube में चर्चा करते रहेंगे। तो हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।